and on we'll go. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कल आपका फिजिकल एजुकेशन एग्जाम है, इसलिए मैं आज आपके सामने एक पीजीटी फिजिकल एजुकेशन लेकर आया हूँ, मींस मिस्टर सौरभ त्रिवेदी। तो प्लीज सर गाइड आवर स्टूडेंट्स हाउ दे प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम है फिज़िकल एजुकेशन का, तो मैं कुछ शॉर्ट नोट पे कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका क्या है एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट। देखिए, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है आपका फिक्चर्स से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी में आते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फिक्चर है वो होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। तो हम यहाँ देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट फिक्चर्स, इसे हम क्या कहते हैं नॉकआउट फिक्चर। नॉकआउट फिक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है, हर आपके एमसीक्यूज में आपने सैंपल पेपर भी लगाए होंगे, तो उसमें आपको लगभग एक दो क्वेश्चन इसके मिलेंगे ही मिलेंगे जो 100% आएंगे कि हम बाई कैसे निकालें। किसी भी फिक्चर्स में हम नॉकआउट टूर्नामेंट निकालते हैं, अगर उसमें बाई के लिए कह रहा है कैसे निकालेंगे। मान के चलिए अगर हमारे पास टीम्स है 2 की पावर n में, जैसे 2 की पावर 2 इजिकल टू 4, 2 की पावर 3 इजिकल टू 8, 2 की पावर 4 इजिकल टू 16। मान के चलिए आपके पास 4, 8, 16 टीम है। तो कभी भी फिक्चर्स में याद रखिएगा, अगर 2 की पावर में अगर नंबर्स हैं जैसे 4, 8, 16, तो कभी भी बाई नहीं दी जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट में, कभी भी नहीं दी जाएगी। वहीं अगर हम बात कर देते हैं, इसको हटाते हैं, जब अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमें बाई देनी पड़ती है। मान के चलिए हमारे पास है 13 टीम्स। देखिए 13 हमारा 2 की पावर में आता नहीं है, अगर आप लगाना भी चाहें तो 8, 16, 13 कहीं भी नहीं आ रहा है। यानी हमें क्या करना है, अगर इसमें से हमें बाई निकालनी है, बाई कि 13 टीम्स में बाई कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला इज 2 की पावर n माइनस n। यहां n होता है 2 की पावर नियर बाय नंबर ऑफ, ये हमारी 13 टीम है, ये है हमारी नंबर ऑफ टीम, इसे हम n कहते हैं नंबर ऑफ टीम। ओके, ये है हमारी नंबर ऑफ टीम। तो फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस n। तो हमारे पास टीम्स कितनी है 13, तो यहां 13 लिखेंगे। 2 की पावर n नियर बाय कौन सा है 2 की पावर 4, जो कि हमारा क्या 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये लगभग आपका अगले जो एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फिक्चर्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉकआउट फिक्चर्स। इसमें एक फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखें, वो लिख लीजिएगा आप। फॉर्मूले हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है कि अपर हाफ में टीम्स कितनी आती हैं, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। n इज नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू इज नंबर ऑफ टीम्स। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ टीम, ये हो गया अपर हाफ का। अब जब आपको पता है आपके पास 13 टीम्स हैं, तो अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी 17। ओके, तो ऑटोमेटिकली लोअर हाफ में कितनी हो जाएंगी 6। ओके, तो अगर फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि अपर हाफ में टीम्स कितनी आएंगी, उसका फॉर्मूला क्या है, तो n + 1/2, और उसका उलट क्या हो गया लोअर हाफ में n - 1/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टीम किसमें लोअर हाफ में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके टीम्स कैसे डिवाइड होती हैं अपर हाफ में और लोअर हाफ में। अब हम बात करते हैं बाइज कैसे डाली जाती है अपर हाफ और लोअर हाफ में। ओके, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। ओके, नंबर ऑफ बाइज हम डालना चाहते हैं अपर हाफ में, फॉर्मूला होता है
एन बी यही हो गया हमारा नंबर ऑफ बाइज। ओके, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बाइज एन बी। तो एन बी -1/2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइज इन अपर हाफ। ओके, तो हमारे पास कितनी टीम्स, कितनी बाइज है हमारे पास? 3 -1/2। हमारे पास कितनी बाई आएगी अपर हाफ में? 1 बाई आएगी। ठीक है, ऐसे ही लोअर हाफ में कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोअर हाफ का फॉर्मूला होगा आपका NB +1/2। यहां हमारे पास बाइस कितनी थी? 3 हमने निकाली थी। 3 + 1/2 = 4/2। यानी लोअर हाफ में हमारी कितनी बाइज होंगी? 2, और अपर हाफ में कितनी होंगी? 1। तो ये आपका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो गया ये हमारा नॉकआउट आपका फिक्चर्स। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो ये इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पे जो दूसरा टूर्नामेंट है उसे हम कहते हैं लीग। लीग में से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लीग में हमारा पूछा जाता है कि मैचेस कितने खेले जाएंगे। 2 टाइप के होते हैं। पहली बात तो लीग टूर्नामेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एंड डबल। देखिए, सिंगल आपकी जब ज्यादा टीम्स होती हैं तो उसमें सिंगल लीग टूर्नामेंट होते हैं, कम टीम्स में डबल लीग टूर्नामेंट होते हैं। जैसे आपका आईपीएल होता है, आईपीएल में कौन सा लीग टूर्नामेंट होता है? डबल लीग टूर्नामेंट। इसीलिए आप देखते हैं हर टीम के 2-2 मैच होते हैं हर टीम के साथ, उसे हम डबल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। इसका क्या किस तरह से होता है? इसमें फॉर्मूला होता है जो सिंगल लीग टूर्नामेंट में, सिंगल लीग फिक्चर्स में टीम्स आपकी, ठीक है। जो फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला होता है सिंगल लीग का फिक्चर का फॉर्मूला। ओके, अब डबल लीग का क्या होता है? उसमें हमारा फॉर्मूला होता है n+1। द n इज नंबर ऑफ टीम, n इज नंबर ऑफ टीम्स। ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर्स में आपको कई बार मिला होगा कि डबल लीग टूर्नामेंट में कितने टीम्स मैचेस होते हैं या सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेस होते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला हो गया सिंगल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग फिक्चर्स का n+1/2 एंड डबल लीग का n ब्रैकेट में n+1। ओके, एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है इसमें, वो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है, कौन सा ऐसा फिक्चर्स है लीग टूर्नामेंट में जिसमें कोई भी बाई नहीं दी जाती। तो आंसर है आपका स्टेयर केस। ओके, स्टेयर केस ऐसा आपका फिक्चर्स है, ऐसा आपका तैयार किया था फिक्चर जिसमें किसी भी बाई नहीं दी जाती है। जैसे हमारे पास 5 टीम्स हैं, तो कैसे होगा इसका फिक्चर्स, कैसे बनता है ये? इसमें आप कितनी भी टीमें बढ़ाएंगे तो फिक्चर्स ऐसा ही बनेगा, इसमें बाई नहीं दी जाती। तो आपके इसमें 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, जो पूछे जा सकते हैं आपके प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। पहला कौन सा है आपका कि कितने टूर्नामेंट होते हैं टोटल, और आपकी 22 कैसे दी जाती हैं। सेकंड आपका, थर्ड वन हो गया आपका कि अपर हाफ और लोअर हाफ में 22 कैसे दी जाती हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम कैसे डिवाइडेड होती हैं। साथ ही साथ आपके जो लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेस होते हैं और डबल लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेस होते हैं। ऐसे ही आपका ऐसा एक क्वेश्चन मैंने और पूछा है कि ऐसा कौन सा लीग टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी आपकी बाई नहीं दी जाती। तो आंसर इज स्टेयर केस मेथड। ओके, तो ये हो गया आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, now next chapter is
स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के, कि कौन कौन से वाटर सोल्यूबल है, वाटर सॉल्युबल, और कौन से हैं फैट सॉल्युबल। देखिए वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं आपके, विटामिन बी एंड सी, और इसमें कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, डी, के एंड ई। ठीक है, ये विटामिन कौन से होते हैं, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। ओके, एक ये क्वेश्चन इसमें से बहुत पूछा जाता है, जो आपका लगभग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा सकता है, द रेशियो बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इसमें रेशियो क्या होता है बेटा, 2:1 एंड 1 का रेशियो होता है इसमें। ठीक है, याद कर लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है जो किसी भी अदर न्यूट्रिशन में नहीं, न्यूट्रिएंट में नहीं पाया जाता, वो होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक लौता ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी अलग न्यूट्रिएंट में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम बायोमैकेनिक्स पे। इसमें याद कर लेना बेटा एंगुलर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर 4 मूवमेंट्स। कौन कौन से, पहला हो गया आपका फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी एबडक्शन एंड डी इज एडक्शन। बच्चों इन सिर्फ एक टॉपिक से कम 3 या 4 क्वेश्चन होंगे आपके। उसमें आपको पता होना चाहिए फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। दीज आर द एंगुलर मूवमेंट, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। देखिए फ्लेक्शन क्या होता है, डिक्रीज एंगल बिटवीन 2 बोन्स और मसल्स। जैसे बेटा अब मैं ये बेंड कर रहा हूं तो दिस इज फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन है क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो गया एंगल, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में क्या होता है, फ्लेक्शन के अपोजिट, इसमें क्या होता है, इंक्रीज, एंगल इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये फ्लेक्शन हो गया, दिस इज एक्सटेंशन। अब यहाँ पे हम एबडक्शन की बात करते हैं। एबडक्शन क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो हमारी बॉडी से दूर जा रहा है। जैसे ये मेरा हाथ जा रहा है, दिस इज एबडक्शन, ये एबडक्शन है, एंड दिस इज एडक्शन। ऐड हुआ, एडक्शन। कीवर्ड से पता चल रहा होगा, ऐड मतलब ही क्या हो गया आपका, कि आपका बॉडी पार्ट वापस आपकी बॉडी पे आ रहा है। ठीक है, और एबडक्शन क्या हो गया, ये क्या हो गया, बॉडी पार्ट से बॉडी से दूर जा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बायोमैकेनिक्स में हम एक और चीज बात करते हैं कि देयर आर सम जॉइंट्स। ठीक है, उन जॉइंट्स को हम देख के हमें पता चल जाता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे काम करता है। जैसे हमारा हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट हमारे क्या होते हैं, एल्बोस, नी के। तो आपको इस तरह के जॉइंट्स के नाम भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि हमारा, और ये हो गया आपका बायोमैकेनिक्स में एंगुलर मूवमेंट्स। इसके अलावा कुछ और मूवमेंट्स होते हैं एंगुलर मूवमेंट्स के अलावा भी। जैसे आपका हो गया सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है बेटा, सरकमडक्शन वो मूवमेंट होता है जिसके अंदर आपके चारों मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। जैसे
अब मैं ये घुमा रहा हूं, इसमें बेटा आपके सारे होंगे, ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन सब होंगे। ये जैसे ही मैंने मूवमेंट घुमाया, ये सर्कमडक्शन में कहा जाता है। देखिए सर्कमडक्शन और रोटेशन में यही डिफरेंस होता है कि रोटेशन हमेशा इस एक एक्सिस पे घूमता है, ये रोटेशन हो रहा है, ये एक एक्सिस पे हो रहा है। सर्कमडक्शन कभी भी एक एक्सिस पे नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे जॉइंट पे होगा जिसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट होते हैं। जैसे आपकी गाड़ियों में बॉल एंड सॉकेट होते हैं, ऐसे ही हमारे बोन्स में भी बॉल एंड सॉकेट होते हैं। आपके शोल्डर पे बॉल एंड सॉकेट होते हैं, हमारे यहाँ पे हिप जॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। यहाँ पे हमेशा सर्कमडक्शन होता है, यहाँ कभी भी रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन हमेशा उस जगह पे होता है जहाँ पे आपके एक्सिस होती है। जैसे हमारी नेक है, नेक एक एक्सिस पे जुड़ी हुई है। ये आप जो सोच रहे हैं यहाँ पे कई सारी हड्डियाँ, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और एक छोटी सी बोन है जो कि आपको स्पाइनल कॉर्ड से आपके हेड को जोड़े हुए है, उसको हम नेक कहते हैं। तो नेक आपका क्या कर रही है, ये रोटेशन का काम होता है, ये रोटेशन होता है, इसमें सर्कमडक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सर्कमडक्शन होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आपके शोल्डर रोटेशन में, शोल्डर का रोटेशन हो रहा है, उसमें कौन सा एंगुलर मूवमेंट है, तो आप क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन। ओके, तो इस सर्कमडक्शन में चारों आते हैं आपके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद करते हैं हम 3 चीजें। बायोमैकेनिक्स में मैंने एक और चीज थी उसमें, लॉ ऑफ मोशंस, मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशंस में पहला होता है न्यूटन का लॉ। आप जानते हैं लॉ ऑफ मोशंस किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए है। ठीक है, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉ ऑफ मोशंस किसने दिया है, तो आंसर इज न्यूटन, आइजैक न्यूटन। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, अब इसमें 3 तरह के हमारे मोशन होते हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी बिना किसी बाहरी फोर्स से एक जगह खड़ी हुई है, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूं, ये क्या है, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया पे है। ये जब तक मूवमेंट नहीं करेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स मुझे पुश ना करे। ठीक है, जैसे ही बाहरी फोर्स मुझे पुश करेगा, अब मुझ पे फोर्स लगा, मैं मूव कर गया, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपकी स्टैटिक पोजीशन में आपकी बॉडी है, कोई भी वस्तु, जैसे आपका ये डस्टर है, ये डस्टर इस टाइम कौन सी है, लॉ ऑफ ये इनर्शिया पे खड़ा है। अब इसके बाहरी फोर्स लग जाएगा, इसका मतलब है ये तभी मूव करेगा। अगर ये मूवमेंट में है और बाहरी फोर्स लग के रोक देता है, तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्सिलरेशन। जैसे कोई भी जैसे मैं आपका रनिंग कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। तो जब हम रनिंग कर रहे हैं, जैसे आप 100 मीटर के रेसर होते हैं, हुसैन बोल्ट को सबने दौड़ते हुए देखा होगा। हुसैन बोल्ट स्टार्टिंग के 10-20 मीटर तो अपनी स्पीड बढ़ाता है, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाते चला जाता है, एंड तक अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। बाइक चलाते हैं, बाइक पे एक्सिलेट करते हैं, बाइक तेज हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो वो क्या कहा जाएगा, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। द थर्ड वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर जगह, इसके बिना बेटा आप कोई भी एक्शन मूवमेंट नहीं कर सकते, वो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना आप कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जब तक आपका एक्शन नहीं होगा तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आपने अपने बॉडी को पुश किया, यानी आपने पुश किया, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी आगे की तरफ जंप करेगी। आपने देखा भी होगा, जब आप करा भी होगा, जंप करते हैं ना आप जिस टाइम, तो फोर्स लगाते हैं नीचे की। फोर्स क्यों लगाते हैं, कि जितनी तेजी से आप जमीन पे फोर्स लगाएंगे उतना ही तेजी से जमीन आपको क्या है, बैक फोर्स देगी, बैक पावर करेगी, जिससे कि आपकी बॉडी जंप करती है। तो दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन अ रेसर स्टार्ट्स, तो कौन सा लॉ ऑफ मोशन होगा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। रेसर जैसे ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग की पॉइंट पे आएगा, कौन सा लॉ ऑफ मोशन, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ
एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और जैसे ही वो अपना दौड़ते समय स्पीड बढ़ा रहा है तो वो कौन सा हो गया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। दीज आर द 3 लॉ ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपका बायोमैकेनिक्स का ये हो गया, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसमें से ही सब पूछा जाएगा, याद रखना। Hello students, I hope you enjoy this video. All the best and thank you sir for coming us and guide us.